उसका भी एक ऐसा अजीम वाक़या है। ये हाज़री कैसे शुरू हुई, क्या हुआ। 91 में ही अपना सुन्नी दावत इस्लामी का जो फर्स्ट इज्तिमा हुआ था, उसके बाद मेरी हाज़री पहली मर्तबा हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में हुई थी। और वहाँ पर हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मेरे सर पे सफ़ेद अमामा पहनाया था और मैंने उनके बिल्कुल बारगाह में, और पहली बार मेरी हाज़री थी। उससे पहले मैं अजमेर शरीफ नहीं गया था। कुछ साथी थे उस वक्त, तो कोई ज़्यादा लोग पहचानते भी नहीं थे। जो बम्बई के अहबाब थे वो, उनसे मुलाकातें थीं। 3 दिन में अजमेर शरीफ में रहा था और इतना रश था कि अंदर मज़ार शरीफ के आस्थाने पर अंदर हाज़री नहीं हो पा रही थी, हिम्मत ही नहीं होती थी अंदर जाने की। अभी तो सुन्नी दावत इस्लामी पर गरीब नवाज़ का ख़ास करम है कि वहाँ अपने मुबल्लिगीन, सैकड़ों मुबल्लिगीन खिदमतें देते हैं, तो हमको हाज़री देनी होती है तो वो ऐसे लेके चले जाते हैं अंदर, तो हम चले जाते हैं हम लोग। पर उस वक्त तो ऐसा था नहीं। जाने का वक्त आ गया, ट्रेन का रिटर्न, और मैं वो सामने जो औलिया मस्जिद है वहाँ बैठा हुआ था कि अब ये लाइन इतनी लंबी लगी हुई है, अंदर हाज़री कैसे होगी। और हाज़री किए बगैर जी नहीं चाहता कि यहाँ से निकलें कैसे। आए थे उसी बारगाह में हाज़िर, चलो ठीक है, बाहर भी रहे तो हाज़िरी है, मगर एक दिल में तड़प होती है कि अंदर जाएं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भी मेरी ट्रेन 11 बजे की है, ये भी 9 बज गए हैं, अगर अभी मेरी हाज़िरी नहीं हुई तो फिर दूसरी हाज़िरी तक मुझे हाज़िरी नहीं होने वाली। तो मैंने जाके लोगों से रिक्वेस्ट की तो कोई जाने देने तैयार नहीं। बोले हम भी तो खड़े हैं, आपको जाने देंगे तो क्या, हम भी तो खड़े हैं यूँ। तो मैं वापस आ गया, फिर बैठा मस्जिद की सीढ़ियों पे और एक मनक़बत पहली मर्तबा लिखी मैंने, मुझे जब बुलाते हो अजमेर वाले तो किस्मत भी चमका दो अजमेर वाले, अना मेरे दिल में कभी ना समाए मोहब्बत का सागर दो अजमेर वाले। यूँ अना सागर उसे एक शेर में आ गया। करे अर्ज रिजवान क्या तुमसे ख्वाजा, जो चाहो अता कर दो अजमेर वाले। फिर मैं वापस आगे बढ़ा, तो मैंने कुछ लोगों से फिर रिक्वेस्ट की कि भी देखो मैं इसी पोजीशन में, मुझे हाज़िरी देनी है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाने। तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया मेरे साथ, बहुत आगे जाने का शौक़ है, हम लोग भी तो इतने, जो बोलना था वो बोला। अब वो जब आवाज़ें ज़्यादा हुई तो एक पुलिस इंस्पेक्टर दूर खड़ा था, वो आया करीब, वो कहने लगा क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो मैं तो घबरा गया, मैं बोला अभी कहीं पकड़ न ले। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है, मुझे अंदर जाना था, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप थोड़ा सा मुझे आगे जाने दीजिए, लोग नहीं दे रहे हैं जाने। तो वो क्या कहता है, तुमको अंदर जाना है। मैं बोला आओ मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़ के उसने आस्थाने के अंदर दाखिल कर दिया सबके सामने से। ऐसी हाज़िरी हो गई थी। और अंदर जाने के बाद सबको वो धक्का दे दे के बाहर कर रहे थे, मैं कोने में खड़ा था। आधे घंटे तक मैं अंदर खड़ा रहा, और जब तक मैं मैंने चाहा अंदर खड़ा रहा, दुआएं की। उसमें सबसे पहली दुआ ये थी कि ख्वाजा मदीना जाना है, आपने यहाँ बुलाया है, अब मदीना जाना है। आप यकीन करेंगे, मैं दूसरे दरवाजे से जब बाहर आया, सबसे पहले मुलाकात हुई हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर साहब से। कहा हाज़िरी मुबारक हो। वो तो फिर आहिस्ता से मेरे करीब आए कान के पास, तो कहते हैं मदीने जाओगे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हजरत ये कोई ना बोलने की बात है, लेकिन कैसे। कहा वो तुम भूल जाओ, अभी मुझे एक शख्स यहाँ मिला था, उसने मुझसे कहा कि शाकिर भाई कोई ऐसा बंदा हो जिसको आपको मदीने बोलना हो, भेजना हो तो मुझे बोलो, मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा। ये गरीब नवाज की बारगाह से अता हुई थी, और ऐसा वीज़ा दिया कि मल्टीपल, फिर हर साल हाज़िरी होती रही हज में, और इस तरह करके एक नहीं 15 हज गरीब नवाज ने अता फरमा दी है। ये है ख्वाजा का दरबार, सुभान अल्लाह। तो फिर मदीने मुनव्वरा जब गया तो अरबी महफिलों में शिरकत का मौका मिलता रहा। वहाँ मैंने नोटिस किया कि ये लोग जब भी नाच शुरू करते महफिल तो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते। वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ शुरू कर दिया। उस वक्त इतना आम नहीं था लोगों में, हमारे यहाँ पर उलमा को तो पता होगा, लेकिन अवाम में इतना राइज नहीं था। पढ़ने लगे तो आज देखो बच्चा बच्चा उसको